अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है एक न्यू क्लास में जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम बच्चों को इंग्लिश में किस तरह डांट सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो मैं लिंक एंड पे शेयर कर दूँगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। असल में आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में सेंटेंसेस तो हम बोलेंगे, लेकिन हम अपने एंगर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं बच्चों के साथ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है माओ को, तो वो किस तरह से इंग्लिश बोल सकती हैं। व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है आपका। हाउ कुड यू डू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जस्ट यू वेट, आप इंतज़ार करो। प्लीज़ आई एम फेड अप राइट नाउ, मेहरबानी मैं इस वक्त उकता चुका हूँ। आई कैन नॉट या आई कान टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने बच्चों के साथ अपने एंगर को मैनेज करना है, और वो उर्दू लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी होती है। तो इसलिए हम ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्यू सेंटेंसेस होंगे, तो हम उसी में रह के बच्चों के साथ बात करेंगे। तो ऑफ़ कोर्स फिर हमें हमारा एंगर जो है वो कम होगा और हम बच्चों को कम डांटेंगे। तो इस तरह से आप उन्हें डांट भी रहे हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश लैंग्वेज भी डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह आपके 2 फ़ायदे हो रहे हैं। इन सेंटेंसेस को आपने खुद याद कर लेना है, और उसके बाद आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ इनको यूज़ करना है। और आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ इंग्लिश ही बोलें और इंग्लिश में ही डांटें, ताकि आपका गुस्सा भी कम हो और बच्चे भी आपके एग्रेसिव बिहेवियर को ना देख सकें और एक लैंग्वेज भी सीख लें आपकी तरफ से। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉक विद मैनर्स, तमीज़ से बात करें। अक्सर बच्चे बहुत बदतमीज़ी में बात कर रहे होते हैं। ये सेंटेंसेस बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोअर योर वॉइस, आवाज़ नीचे। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। स्टॉप येलिंग, चिल्लाओ मत। बच्चे अक्सर चीखते चिल्लाते रहते हैं, और ये 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स 6 ईयर्स तो बहुत कॉमन ये बात होती है बच्चों में। तो इसलिए इस स्टेज में आप इस तरह के सेंटेंसेस लाजमी उनके साथ बोलें। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, कैसे हो सकते हो आप इतने लापरवाह। बच्चे अक्सर केयरलेस ही होते हैं, तो इस तरह आप इंग्लिश में उन्हें कह सकते हैं कि आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सेंटेंसेस तो बहुत कम थे, लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपने अपने एग्रेशन को बहुत ज़्यादा मैनेज करना है, और अपने बच्चों की हर एज के अकॉर्डिंग उस एज की डिमांड को समझते हुए उसे आपने डील करना है। और एग्रेशन से कुछ नहीं होता, बल्कि बच्चे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आपको यहाँ थोड़ा सा सब्र करना होगा, और उसके अलावा पॉजिटिवली उनसे बात करनी होगी। और अगर इस लेवल पे आप उनको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर देंगे, तो आप में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। और बच्चों में पॉजिटिव चेंज के साथ साथ नेक्स्ट जब वो स्कूल गोइंग होंगे, या नेक्स्ट उनकी जब वो आउटर वर्ल्ड में जाते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत फ़ायदेमंद वीडियोस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।